डियर फ्रेंड, हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन नंबर 2A में एक अनसीन पैसेज होता है और उसी अनसीन पैसेज में दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है जो समरी राइटिंग के लिए पूछा जाता है, समरी के लिए पूछा जाता है। अब ये जो समरी होती है, ये समरी हमको इसी पैसेज को पढ़ के करनी होती है। मतलब ये समरी का क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हमें 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इस अनसीन पैसेज पर डिपेंड होता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समरी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि समरी मतलब किसी भी पैसेज को शॉर्ट करना। समरी का मतलब किसी भी पैसेज को शॉर्ट करना, ऐसे बच्चे समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पैसेज अगर 20 लाइंस का है तो स्टूडेंट समझते हैं उसको 5 लाइंस में कन्वर्ट करना। अगर कोई पैसेज 20 लाइंस का है तो उसको 5 लाइंस में कन्वर्ट करना, चेंज करना, इसको वो समरी कहते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं। समरी के मीनिंग ऐसे नहीं होते, समरी के मीनिंग थोड़े से और अलग होते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली कोई 2 मिनट का इवेंट हुआ तो हम उसे 10 मिनट में बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को हम बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और कोई 3 घंटे की मूवी अगर हम देख लेते हैं, 3 घंटे की मूवी अगर हम देख लेते, पिक्चर अगर हम देखते हैं, तो उस 3 घंटे के पिक्चर में क्या हुआ इसको हम 2 मिनट में भी बोल सकते हैं। तो जब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी एक आउटलाइन पेश करते हैं कि भाई पिक्चर में इस तरह से ये स्टोरी बताई गई है, उसको आउटलाइन बोलते हैं। शॉर्टकट करना एक अलग चीज़ है। शॉर्टकट मतलब एक सीन छोड़ दिया, दूसरा सीन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। शॉर्टकट करके मतलब क्या है, ये अनसीन जो पैसेज है इसकी पहली लाइन लिखी, फिर 5वीं लिख दी, फिर 6ठी लिख दी, ऐसे उसके मीनिंग हो सकते हैं शॉर्टकट के। पर समरी जो है ना, समरी शॉर्टकट नहीं होती है। समरी क्या होता है, तो समरी होती है कि समरी राइटिंग में क्या होता है कि समरी राइटिंग में आपको पूरा पैसेज, जिसको हम बोलेंगे होल पैसेज, पूरे होल पैसेज को क्या करना है हमको 1 वर्ड्स में, ओके, 1 वर्ड्स में, मतलब खुद के वर्ड्स में, खुद के सेंटेंस में, पैसेज में क्या सेंट्रल आइडिया कही गई है। मतलब मूवी जब देखते हैं तो हम वही हमारे दिमाग से नहीं बोलते, मूवी में वही हुआ है बताते, जो मूवी में हुआ है उसी की स्टोरी हम बताते हैं। तो समरी में भी क्या है कि होल पैसेज में क्या आइडिया दी गई है, कौन से टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम क्या करते, प्रेजेंट करते, अपनी वर्ड में, अपनी जैसा प्रेजेंट करते हैं। मतलब हम खुद के हिसाब से। समरी जब हम लिखते हैं, समरी में दूसरी चीज़ क्या होती है कि समरी में दूसरी चीज़ होती है कि हमारे खुद के 1 वर्ड में प्रेजेंट करना और ख़ुद की आइडिया प्रेजेंट करना, इसमें फ़र्क है। 1 आइडियाज़, हम खुद के आइडिया समरी में प्रेजेंट नहीं करते, हमें वही आइडिया प्रेजेंट करनी पड़ती है जो पैसेज में दी है। तो समरी करते वक्त, समरी लिखते वक्त आपको क्या करने हैं, मैं आपको इजी टेक्निक बता रहा हूँ जो समरी के लिए आप काम आएंगे। पहले तो क्या करना है आपको पहले क्या करना है, उस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना है, ओके, एक बार पढ़ लेना है। दूसरी बार उस पैसेज में के जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसे आपको हाईलाइट करना है। तीसरी बात ये है कि फिर से एक बार रिपीट में पैसेज करके हमको क्या करना है, वो सारे की सारे वर्ड्स को, लाइन को अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। उस जितना आपने पढ़ लिया प्रॉपर ऑर्डर, उसको जितना आपने पढ़ लिया इम्पोर्टेंट को, मतलब आपके पास में एग्ज़ाम में टाइम नहीं है कि आप सोच रहे और फिर आप लिख रहे हो, फिर आप अंडरलाइन कर रहे हो। इतना सारा टाइम आपके पास एग्ज़ाम में नहीं होता। आप मैक्सिमम टाइम 5 से 6 मिनट समरी में यूज़ कर सकते हो, उससे भी कम टाइम में आपको समरी करना पड़ेगी। तो तब क्या करना है, एक बार उसको पूरे पैसेज को स्पीड से पढ़ लेना है। दूसरी बात, पैसेज में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन दिख रही है वो सारी की सारी लाइन को आपको अंडरलाइन करके लेना है। तीसरी बात, जितना भी आपने पढ़ा आपको लग रहा है कि अरे हाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है और ये लाइन की सीक्वेंस ऐसी, और जितना भी आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करने के बाद में उसको सीक्वेंस से ऑर्डर करना है। तो सीक्वेंस से ऑर्डर करना मतलब क्या है कि जैसे कि आपका पैसेज अगर टी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, मतलब चाय से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो
पहले सबसे पहले क्या आएगा, चाय कैसी बनाते ये पूछा जाए, लिखेंगे, या चाय की डिस्कवरी, उसको चाय को किस तरह से ढूंढा गया ये लिखा जाएगा। तो चाय को कैसे ढूंढा गया और फिर चाय किचन तक कैसी पहुंची, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको लिखना पड़ेगी। मतलब क्या है, सीक्वेंस में उसकी तरतीब से अरेंजमेंट उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें याद रखना है, एक तो पहले पैसेज रीड करना है, फिर पैसेज को हाईलाइट करना है, जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन हाईलाइट किया है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपके पैसेज में लिखना है। अब दूसरी बात यह है कि बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि समरी करना मतलब क्या है, 20 लाइन का पैसेज दिया गया है तो उसकी 5 लाइन लिखना, इसको समरी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समरी का मतलब ये नहीं कि वो 20 लाइन का पैसेज है आपको 5 लाइन में लिखो, ऐसा नहीं है। समरी का मतलब ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन को आपको शॉर्ट एंड ब्रीफली बताना है। जैसा 3 आवर्स की जो मूवी है उसको आप 5 मिनट में बोल रहे हो, मगर उसमें का कुछ भी छूट नहीं रहा है, राइट। अब जब किसी को पिक्चर की स्टोरी बोलते हैं तो उसका गाना गा के नहीं बताते, म्यूजिक सुना के नहीं बताते, वही स्टोरी बताते जो शुरू से आखिर में, बाकी के जो इर्रिलेवेंट चीज़ें हैं उसको आप स्किप करते हैं। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको कौन सी चीज़ स्किप करनी है ये आपको समझा के बताना पड़ेगा। अब देखो, समरी लिखते वक्त हम और एक चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी खुद की 1 आइडियाज़, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको नहीं लिखना है। समरी में जो उस राइटर ने इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में दी है उसी इन्फॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं लिखना है। तीसरी बात क्या है, उसमें जो है ना ग्रामेटिकल, जो ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को, ग्रामर की मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। ओके, मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब समरी आप लिखोगे तो समरी आपको आपके आंसर शीट के इस तरह से सेंटर में लिखनी है, आउटलाइन बनानी है उसकी। यहाँ पर आपको समरी की हेडलाइन लिखनी है। समरी की हेडलाइन मतलब वो समरी का जो हेडलाइन का मतलब होता है उसका टाइटल लिखना है समरी का, इसको आप टाइटल भी बोल सकते हो, उसका टाइटल लिखना है। फिर जो समरी, जितनी की जितनी समरी है उसके पैराग्राफ नहीं बनाना है, उसको सिंगल पैराग्राफ में एक ही बार में उसको लिख देना है, उसका पैराग्राफ नहीं बनाना है। तो ये समरी के स्टेप्स हो गए। समरी का स्टेप लिखते वक्त जनरली क्या है, आपको जो पैसेज नंबर 2 ये दिया गया है उस पैसेज नंबर, कोई भी पैसेज में इन्फॉर्मेशन को 3 तरह से रखा जाता है। एक तो इन्फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं और फिर कंक्लूजन होता है। तो समरी लिखते वक्त ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। आपने भी थोड़ी सी 1 लाइन की इंट्रोडक्शन, फिर 2 लाइन के आपको मेन पॉइंट्स लिखना है, फिर 1 लाइन का कंक्लूजन लेना है। और याद रखो कि समरी मतलब 20 मार्क का 20 लाइन का पैसेज को 5 लाइन में कन्वर्ट करना, इसको समरी नहीं बोलते। समरी होती है कि समरी में दिए गए थॉट्स को, समरी में दिए गए आइडिया को अपने हिसाब से प्रेजेंट करना। मैं आपको ग्रुप में इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगा, कुछ आउटलाइन शेयर करूंगा, आप उसको समझ के ले लो। और समरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।